मैं एक ऐसी परीक्षा दे रहा था जो असाधारण बुद्धिमत्ता वाले लोगों को पहचानने के लिए बनाई गई थी। नियम में लिखा था कि हम काले और सफेद चौकोर टाइल्स पर कदम नहीं रखते, लेकिन मैंने बिना झिझके सीधे उन पर चलना शुरू कर दिया। आसपास खड़े लोग हैरान होकर रुक गए। तब मैंने उन्हें समझाया कि असल में सच्चाई क्या है। नियम में सिर्फ काले और सफेद चौकोर टाइल्स का जिक्र था। मैंने ध्यान दिया कि मेरे पैरों के नीचे मौजूद सभी टाइल्स चौकोर नहीं बल्कि आयताकार थीं, इसलिए उन पर चलना किसी भी नियम का उल्लंघन नहीं था। पहला समझ परीक्षण पास करने के बाद हमें एक पुराने किले के अंदर बने एक गुप्त कमरे में ले जाया गया। परीक्षक ने बताया कि हमें बाहर निकलने के लिए केवल 5 मिनट मिलेंगे। उसके बाद ऊपर की मंजिल पर लगी घंटी बजानी होगी और इस राउंड में कोई एक प्रतियोगी बाहर हो जाएगा। चुनौती शुरू होते ही कर्तव्य दल की अन्ना ने सबसे पहले एक छिपा हुआ रास्ता ढूंढ लिया। उसने वेंटिलेशन डक्ट खोला और अपनी शानदार फुर्ती से टॉवर की ओर चढ़ गई। माइक ने अपने दिमाग का इस्तेमाल करते हुए सबसे तेज रास्ते की गणना की, लेकिन जैसे ही वो ऊपर पहुंचा, जैक ने अपनी ताकत का इस्तेमाल कर उसे नीचे धक्का दे दिया। इसी दौरान मैंने दरवाजों की प्लेट्स पर छिपी ब्रेल लिपि देखी। निर्देशों का पालन करते हुए मैं घायल माइक तक पहुंचा। मैंने उसे उठाया और उसके साथ ऊपर की ओर बढ़ा, लेकिन तब तक समय सीमा खत्म हो चुकी थी। फिर भी परीक्षक ने कहा कि खेल अभी खत्म नहीं हुआ है, क्योंकि घंटी सिर्फ जैक ने बजाई थी, जबकि तकनीकी रूप से सबसे पहले वहां लिसा पहुंची थी। नियमों में यह कहीं नहीं लिखा था कि घंटी सबसे पहले कौन बजाएगा। नियम के अनुसार हम तीनों को एक साथ घंटी बजानी थी ताकि हम पास हो सकें। इस तरह स्वार्थी होने के कारण जैक को बाहर कर दिया गया। इसके बाद हमें अंतिम चुनौती के लिए ले जाया गया। परीक्षक ने दीवार पर लगे 3 स्विचों की ओर इशारा किया और बताया कि इनमें से केवल एक स्विच ऊपर वाले कमरे की लाइट जलाता है। हमें जांच करने का सिर्फ एक मौका मिलेगा। तभी एक लड़की ने तीनों स्विचों की तुलना पत्थर, कागज, कैंची से की। उसने सोचा कि टेस्ट बनाने वाला बहुत चालाक होगा, इसलिए पहला विकल्प पत्थर नहीं हो सकता और उसने कैंची को चुना। लेकिन परीक्षक ने उसकी सोच में बड़ी कमी बताई। सिर्फ एक जांच में वह इसे साबित नहीं कर सकती थी। सभी लोग अलग अलग सिद्धांत बताने लगे, लेकिन कोई भी सही नहीं था। तब मैंने हाथ उठाया और अपना समाधान बताया। मैंने कहा कि पहले स्विच को कुछ समय के लिए चालू किया जाए, फिर उसे बंद करके दूसरा स्विच चालू किया जाए। जब हम ऊपर जाकर जांच करें, अगर लाइट चल रही हो तो दूसरा स्विच सही है। अगर लाइट बंद हो लेकिन बल्ब गर्म हो तो पहला स्विच सही होगा, और अगर दोनों में से कुछ भी ना हो तो तीसरा स्विच सही होगा। परीक्षक मेरे तर्क से बहुत प्रभावित हुआ, लेकिन लिसा ने इससे भी आसान तरीका बता दिया। उसने कहा कि स्थानीय बिल्डिंग नियमों के अनुसार स्विच हमेशा दरवाजे से एक तय दूरी पर लगाए जाते हैं। बस एक पैमाने की मदद से सही स्विच पहचाना जा सकता था। तभी प्रधानाचार्य अंदर आए और घोषणा की कि लिसा और मैंने परीक्षा पास कर ली है। इस तरह हमें असाधारण प्रतिभाओं की अकादमी में प्रवेश मिल गया और हमारी जिंदगी का एक बिल्कुल नया अध्याय शुरू हो गया।